तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर फर्स्ट हिंदी मेजर पेपर को, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाला है दोस्तों भक्ति काल। देखिए इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हिंदी साहित्य का काल विभाजन, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख सकते हो। इसमें आपको बताया था दोस्तों मैंने कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किस प्रकार से 4 भागों में किया गया था, है ना। तो इसका आज मेरा दूसरा क्लास रहने वाला है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल। इसमें से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में अंतर। परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों निर्गुण और भक्ति और सगुण भक्ति में, क्योंकि यहाँ से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का क्लास दोस्तों। दोस्तों मिस ना करें, अंत तक अवश्य देगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला जो हम लोग अभी करेंगे दोस्तों वो करेंगे निर्गुण भक्ति क्या है दोस्तों, है ना। उसके बाद फिर करेंगे हम लोग सगुण भक्ति। तो दोस्तों निर्गुण भक्ति में ईश्वर की निर्गुण रूप की आराधना की जाती है, यानी कि देखिए जो निर्गुण भक्ति वाले लोग हैं ना, वो ईश्वर का कोई भी रूप कोई भी रंग कुछ नहीं मानते हैं। ये लोग निराकार रूप से ईश्वर की पूजा करते हैं, है ना। ये लोग का कहना है कि देखिए भगवान का कोई भी रंग नहीं है, कोई भी रूप नहीं है, कोई भी आकार नहीं है, यानी कि निराकार भगवान को ये लोग पूछते हैं, है ना। तो ये हो गए निर्गुण भक्ति वाले लोग। चलिए और क्या कहना है इन लोगों का। इन लोगों का कहना दोस्तों निर्गुण भक्ति में ब्राह आडंबर तीर्थ यात्रा मंदिर मस्जिद रोज़ा रखना नमाज अदा करना तिलक करना, ये सारे के सारे इन लोगों को विरोध करते, बोलते नहीं ये सब आप लोग का ढोंग है, कुछ नहीं है ये सब। मंदिर जाना तीर्थ यात्रा करना नमाज अदा करना मस्जिद जा रहे हो, है ना, रोज़ा रख रहे हो, तिलक लगा रहे हो, जुट-मुट का बड़ा-बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो, है ना, पहाड़ चढ़ रहे हो, पत्थर चढ़ रहे हो, पत्थर को पूज रहे हो, ये सब कुछ नहीं है ना। तो ये लोग भगवान का कोई भी रंग रूप ये सब नहीं मानते हैं। कौन? निर्गुण वाले लोग दोस्तों, ठीक है। आपको लिखना भी है, चीज़ों को पढ़िए समझिए, है ना। चलिए इसके बाद ये लोग क्या कहना है कि निर्गुण भक्ति वाले को क्या कहना है कि निर्गुण भक्ति में गुरु को ज्ञान के नेत्रों को खोलने वाला कहा, यानी कि देखिए जो गुरु है वो आपका नेत्र खोलने वाला है। ये लोग थोड़ा ज्ञान को लेके चलते हैं ना, तो ज्ञान मार्गी वाले लोग हो जाते हैं। तो निर्गुण में ये आपका ज्ञान ही का खाली बात करेगा दोस्तों, ज्ञान का। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार मानकर एक बताया। इन लोगों को कहना है कि ईश्वर तो है लेकिन निराकार है, इनका कोई भी आकार नहीं है, साथ ही साथ सबका मालिक एक ही है, यानी कि सब जो भी ईश्वर है ईश्वर एक ही है दोस्तों, है ना। ये इनका कहना है। और आप लोग झूठ मूठ का सिर्फ तिलक लगा के या तो फिर नमाज रख के उपवास दे के और भी तरह तरह के प्रोग्राम करके कार्यक्रम करके रैली करके सभा करके मतलब बहुत कुछ करके ये सिर्फ व्यर्थ में आप लोग पैसा और ये वो करके आप लोग समय को ये कर रहे हो। तो ये निर्गुण वाले को कहना है दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको बात करूँगा कि जो निर्गुण भक्ति है इनको मानने वाले कौन कौन है। जैसे कि कबीरदास जी हो गए दोस्तों, रैदास जी हो गए, है ना, दादू दयाल हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, ये सभी के सभी निर्गुण भक्ति काल के लोग हैं दोस्तों, ठीक है। इनको फॉलो करने वाले हैं। अब मैं बात करूँ दोस्तों सगुन का, तो सगुन का भी जस्ट उसका उल्टा कर देना है। इसमें क्या कहना है कि सगुन भक्ति में मूर्ति पूजा, है ना, नित्य ध्यान कीर्तन तिलक यात्रा आदि आवश्यक बताया गया है। तो जो सगुन वाले हैं इसमें क्या कहा गया है कि नहीं मूर्ति का पूजा करना है, ध्यान करना है, कीर्तन करना है, भजन करना है, तीर्थ यात्रा करना है, ये सारे का सारे इंपॉर्टेंट माना गया है। तिलक लगाना है, ये सब आवश्यक माना गया दोस्तों। अगर ये सब नहीं करते हो तो पूजा कहीं ना कहीं हम लोग मानते हैं कि नहीं तिलक नहीं लगाया पूजा करके, मतलब जब पूजा होता है तब वहाँ तिलक दिया जाता है ना। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं ताकि जो भी पाप है वो थोड़ा कट जाए दोस्तों। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट माना गया। भजन कीर्तन करने के लिए कहा गया ताकि भगवान से जुड़े ये लोग हैं। तो इस प्रकार से सगुन वाले लोग मानते हैं। आगे आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि सगुन भक्ति में ईश्वर के, ठीक है, स्वरूप की उपासना की जाती है, यानी कि भगवान को एक जो रूप होता है जो आकार होता है उसको देखकर मूर्ति में हम लोग वो करते हैं दोस्तों, है ना। तो सगुन भक्ति में ईश्वर की रूप गुण जाति होती है दोस्तों। सगुन वाले लोग भगवान का जो रूप है वो मानते हैं कि नहीं भगवान इस प्रकार से हैं, भगवान जी काले हैं या तो फिर भगवान जी थोड़ा गोरे हैं, ठीक है, इनका सूंड है, इनका लंबे लंबे बाल है ना। तो इस प्रकार से हम लोग रूप रंग जाति ये करते हैं दोस्तों, है ना, सगुन वाले लोग। फिर क्या आप लोग बोल सकते हो कि सगुन भक्ति में गुरु की महिमा, ठीक है, अलंक बताया गया है। इसके बाद आप लोग बोल सकते हो दोस्तों कि जो सगुन भक्ति है, सगुन भक्ति में ईश्वर के अलग अलग रूपों को बताकर अनेक, ठीक है, अनेकता में अवतारों के वर्णन किया, यानी कि देखिए यहाँ पे जो सगुन भक्ति है इसमें भगवान के अलग अलग रूपों को बताया गया कि नहीं ये भगवान ऐसे हैं वो भगवान वैसे हैं, इनका अवतार वो है इनका अवतार वो हुआ ऐसे हुआ है, इनका वाहन ये है, कोई सिंह पे आते हैं कोई हाथी पे, ठीक है, कोई इनका अवतार लिए हैं। तो इस प्रकार से जो सगुन भक्ति में है सब भगवान को अलग अलग हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखते नहीं भगवान सब तो ठीक है, लेकिन है ना किसी का देखिए जैसे कि हो गया शिव जी का चंद्रमा है यहाँ पे माथे पे, सांप जी है, नंदी जी हैं उनका सवारी, वहीं कार्तिकेय जी का ये है, ठीक है,
गणेश जी का मूषक है, सूंड के जैसा ही है, तो सभी ईश्वर कहीं न कहीं अलग-अलग टाइप के दिख रहे हैं। लेकिन जो निर्गुण वाले लोग थे वो बोल रहे थे नहीं एक ही है और फिर उनका कोई रंग रूप आकार नहीं होता है, तो वो निर्गुण का कहना है। लेकिन सगुण में जस्ट उल्टा आपका है, इसमें सब कुछ मानते हैं और साथ ही साथ इनके अवतारों का भी बात किया गया है कि इनका ये अवतार हुआ, उनका वो अवतार हुआ, विष्णु जी का राम के अवतार में आए हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से ये लोग मानते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूँगा कि जो सगुन भक्ति के हैं वो कौन-कौन है, इनको फॉलो करने वाले कौन-कौन है दोस्तों। इसमें से जैसे कि मैं बात करूँ तो तुलसीदास जी हो जाएँगे, सूरदास जी हो जाएँगे दोस्तों, रसखान हो जाएँगी, मीराबाई हो जाएगी, ये सारे के सारे आपके सगुन भक्ति काल के हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा-सा शॉर्ट में आपको इसका अंतर बताने वाला हूँ दोस्तों। जो भक्ति काल है उसको 2 भागों में बाँटा गया, आप सभी को पता है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। अब देखिए निर्गुण भक्ति को भी 2 भागों में बाँटा गया और सगुण भक्ति को भी 2 भागों में बाँटा गया था, है ना? अब जो निर्गुण भक्ति है ना दोस्तों, इसमें 2 भागों में बाँटा गया है। तो निर्गुण में कौन-कौन आते हैं? निर्गुण में एक ज्ञान मार्गी आते हैं, एक प्रेम मार्गी आते हैं। निर्गुण को भी 2 भागों में बाँटा गया है। अभी मैंने आपको भक्ति में 2 बाँटा, एक तो निर्गुण, एक सगुण। अब निर्गुण में भी 2 और सगुण में भी 2। निर्गुण में कौन-कौन 2 है दोस्तों? इसे देखने का प्रयास कीजिए आप लोग। तो निर्गुण में ज्ञान मार्गी, जिसको हम लोग ज्ञानाश्रय शाखा के नाम से जानते हैं। फिर एक होता है प्रेम मार्गी, जिसको हम लोग प्रेमाश्रय शाखा के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए ज्ञान मार्गी के कौन-कौन थे और प्रेम मार्गी के कौन-कौन थे। दोस्तों ज्ञान मार्गी में जैसे कि कबीरदास जी हो गए, रैदास जी हो गए, गुरु नानक जी हो गए, ठीक है, दादू दयाल जी हो गए, ये सभी ज्ञान मार्गी यानी कि लोग ज्ञान की बात करते हैं, ठीक है, तो ये ज्ञान मार्गी हो गए। तो निर्गुण में ही है लेकिन ये लोग ज्ञान मार्गी में हैं। अब निर्गुण में बात करेंगे दोस्तों, प्रेम मार्गी में कौन-कौन थे। तो प्रेम मार्गी में जिनके प्रेमाश्रय शाखा से कौन-कौन है? प्रेमाश्रय शाखा से मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, है ना? उस्मान है, मंजन है और कुबुतन है। तो ये सभी चीज़ें आपको जो देखने को मिलते हैं वो प्रेम मार्गी से होते जाए दोस्तों, ठीक है? तो निर्गुण में मैंने आपको 2 बताया, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी यानी कि प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय, तो ये 2 अंतर हो गए। अब मैं बात बात करने वाला हूँ सगुण भक्ति में। देखिए सगुण भक्ति में भी 2 यहाँ पे बाँटा गया। एक तो आपका कृष्ण मार्गी, एक राम मार्गी, यानी कि जो कृष्णाश्रय शाखा है और जो रामाश्रय शाखा है ये दोस्तों, ठीक है। देखिए रामाश्रय शाखा से कौन-कौन है और कृष्णाश्रय शाखा से कौन-कौन है। तो कृष्णाश्रय शाखा से बात करूँ तो कृष्णाश्रय यानी कि जो श्री कृष्ण को मानने वाले हैं वो सूरदास जी हो गए हैं, मीराबाई हो गई, रसखान हो गया, रहीम जी हो गए। ये आपका जो कृष्ण मार्गी है यानी कि जो कृष्णाश्रय शाखा है इससे है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ राम मार्ग यानी कि जो रामाश्रय शाखा है, इससे कौन-कौन है। दोस्तों रामाश्रय शाखा में जो है वो आपके तुलसीदास जी हो जाएँगे दोस्तों, नाभादास जी हो जाएँगे, ईश्वर चंद्र दास जी हो जाएँगे। तो ये सारे के सारे आपके रामाश्रय शाखा से आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जो राम मार्गी लोग हैं वो तुलसीदास, नाभादास और जो ईश्वर दास है ये आपके आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से भक्ति काल को 2 भागों में बाँटा गया है। एक तो आपका निर्गुण और दूसरा सगुण। और निर्गुण को भी 2 दोस्तों और सगुण को भी 2, ठीक है। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ तो समझ में आ गया दोस्तों, चीज़ों को बारीकी से उतार लीजिएगा। देखिए राम मार्गी वाला में थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो इसको सुधार के आप लोग क्या कर लीजिएगा, तुलसीदास कर लीजिएगा। याद रखिए तुलसीदास, नाभादास और ठीक है ईश्वरदास कर लीजिएगा, ठीक है। तो राम मार्गी वाला थोड़ा-सा यहाँ पे यही कॉपी पेस्ट हो गया होगा, कोई बात नहीं, आप लोग कर लीजिएगा। क्या-क्या कर लेना है आप लोग याद रखिए दोस्तों, तुलसीदास जी हो जाएँगे, है ना, नाभादास जी, ये 2 आप लोग नाम याद रख सकते हो जो कि आपके राम मार्गी से आते हैं। इसी प्रकार से आशा करता हूँ आपको कि ये जो भक्ति काल मैंने पढ़ाया वो समझ में पूरा का पूरा आ गया दोस्तों और परीक्षा हॉल में आप आसानी से लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से अच्छे से रहिए, दूसरे में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।